बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों? ठीक ठाक हैं बच्चों। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 3.4। ठीक है बच्चों, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 11 पार्ट किए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं बच्चों? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई हुए मिल रहे हैं जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस भी किया है कि बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या, ये प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन समझ लीजिए इसको। ठीक है, तो अगर आपको दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये गिवन है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए क्या करते हो? आपने बच्चों वर्ड आइलेट की हेल्प लेनी है। आपके पास फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, जिसमें लेफ्ट साइड में देखिए तो इंटीग्रेशन है एफ की और जी प्राइम की। तो आपने किसको एफ लेना है और किसको जी प्राइम लेना है, ये आपके लिए सबसे अहम काम होगा। और इसी की मदद से क्वेश्चन जो है वो बड़ा आसान भी हो सकता है, और अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली अगर आप एक एफ चूज कर लेना, मतलब एक फंक्शन आपको पता चल जाए कि आपने इसका नाम एफ रखना है, तो ऑब्वियसली जो दूसरा बचेगा वो क्या होगा? जी प्राइम। ठीक है, तो एफ चूज करने के लिए आप एक वर्ड आई लेट की हेल्प लेते हो बच्चों। उसमें सबसे पहले आई है इनवर्स। अगर आपके पास जो प्रोडक्ट गिवन है उसमें इनवर्स वाली टर्म है तो आपने इसको एफ लेट कर लेना है। अगर इनवर्स नहीं है तो आप लोगार्थम ढूंढेंगे एल। ठीक है, अगर लोगार्थम है तो उसको आप एफ कह लेंगे। अगर लोगार्थम भी नहीं है तो आप फिर ए अलजब्रिक ढूंढेंगे। अगर अलजब्रिक टर्म यानी कि एक्स वाली कोई टर्म है उसको आप एफ कह लेंगे, और बाकी जो भी बचेगा वो जी प्राइम हो जाएगा। अगर अलजेब्रिक भी नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट टी और ई के पास चले जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए तो आपके पास है बच्चों सबसे पहले एक्स क्यूब काज एक्स। तो देखें आई भी नहीं है, इनवर्स भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लोगार्थम वाली भी टर्म नहीं है, लेकिन अलजेब्रिक है, एक्स वाली टर्म है ना एक्स क्यूब। तो आप क्या करें बच्चों, इसको लेट कर लीजिए कि ये एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, सोल्यूशन बच्चों आपने करना है पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड बाकी जो कुछ भी बचा वो क्या होने वाला बच्चों? जी प्राइम होने वाला। ठीक है, और वो क्या है? cos x। ठीक है, तो फिर आपने बच्चों करना ये होता है कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है, वो आएगा 3x²। और जी प्राइम की करनी होती है इंटीग्रेशन, जी प्राइम की इंटीग्रेशन जी, और cos की इंटीग्रेशन बच्चों होती है sin x। ठीक हो गया, तो अब आपने क्या करना है बच्चों? उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, तो मैं पहले इसका फार्मूला लिखता हूँ और आपने ये फार्मूला बच्चों याद रखना है। ठीक है, और वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन जी एक्स और साथ में एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। तो बच्चों आपने बस इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ एफ क्या आने वाली है? एक्स क्यूब। जी प्राइम की वैल्यू क्या है बच्चों? cos एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है बच्चों? एक्स क्यूब। जी की वैल्यू क्या है बच्चों? साइन एक्स माइनस जी की वैल्यू बच्चों साइन एक्स, और एफ प्राइम की वैल्यू क्या है बच्चों? 3x² डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट साइड पे गौर कीजिए, ये तो बड़ी रकम बन गई ना, इसको आई कह लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है? एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस, अब ये 3 कांस्टेंट है, इसको तो शुरू में लिख लीजिए बाहर। तो ये क्या आएगा? इसको तरतीब से लिख लें, एक्स साइन एक्स x² साइन एक्स डी एक्स। तो अब ये देखिए x² साइन एक्स पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगने वाला है। तो बार बार आप फार्मूला लिखने की बजाय, ये सपोजिशन लिखने की बजाय डायरेक्ट भी फार्मूला यूज कर सकते हो। हमने लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ा हुआ है। मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वो देख लीजिएगा अगर आपने इसका पिछला हिस्सा मिस किया हुआ है तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे भी लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला बच्चों। तो ये आएगा आपके पास आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस बच्चों 3, और यहाँ पे आप लगाएंगे ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट लगा लें, करली ब्रैकेट लगा लें, कोई इशू नहीं है। ये आपके पास पहला फंक्शन है, ये आप इसको दूसरा फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो होता क्या है राइट साइड पे? एफ का मतलब है पहला फंक्शन यानी कि एक्स के एज इट इज, और साथ में आता है जी। जी का मतलब है भाई दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, क्योंकि दूसरा फंक्शन क्या है? बेसिकली जी प्राइम, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो जी बनेगा ना। तो साइन की इंटीग्रेशन होती है बच्चों माइनस cos एक्स
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन जी ऑफ एक्स, यानी कि जो यहाँ पे वही यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस कॉज एक्स। फिर क्या होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि जो पहला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपने लेना होता है। पहला फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ठीक है, तो आगे dx बच्चों, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब आपने इसको तरतीब से हल करते जाना है बच्चों। आई इज इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब साइन एक्स, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया 3x स्क्वायर कॉज एक्स, माइनस माइनस प्लस, और ये फिर पीछे माइनस, तो माइनस हो गया 3 है, और यहाँ पे 2 है, 3 2 बार 6, तो ये आ गया बच्चों माइनस का 6, और इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स कॉज एक्स डी एक्स। तो अब बच्चों देखिए यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक दफ़ा लग जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर फार्मूला लगाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक है, तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्र कॉज एक्स माइनस 6, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगा लीजिए, पहला फंक्शन ऐसे ही एक्स, और कॉज की इंटीग्रेशन तो क्या होती है बच्चों साइन एक्स, माइनस अगेन इंटीग्रेशन तो साइन एक्स ही फिर से आ गया ना। ठीक है, और फिर क्या करेंगे बच्चों, पहले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपने अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे पहले आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया था ना। ठीक है, तो अब बच्चों इसको बस जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है वो कर लीजिए। ये आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्र कॉज एक्स, तो बच्चों ये आ गया माइनस 6x साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 6 इंटीग्रेशन ऑफ ओनली साइन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्र कॉज एक्स माइनस 6x साइन एक्स प्लस 6, और साइन की इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉज एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन में बच्चों आप ये कर सकते हो कि साइन वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, जो वहाँ से कॉमन आता है वो कॉमन निकाल लीजिए, और काज वाली टर्म्स को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो बच्चों आप लिख सकते हो यहाँ पे आई इज इक्वल टू साइन वाली एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, बेशक चाहे तो एक्स भी कॉमन निकाल लीजिए, चलें एक्स भी कॉमन निकाल लेते, तो बच्चों ये आ गया एक्स कॉमन। ठीक है, और साइन एक्स भी कॉमन, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्र माइनस 6, और साथ में क्या आ गया साइन एक्स। ठीक है, ये इस टर्म को आपने लिख लिया और इसको लिख लिया। ठीक है, बाकी क्या बचा 3x स्क्र कॉज एक्स, और माइनस यहाँ पे 6 माइनस 6 कॉज एक्स। ठीक है, तो एक तो बच्चों यहाँ से ना प्लस का 3 कॉमन निकल सकता है, एक्स तो नहीं कॉमन निकल सकता, तो ये आ गया बच्चों एक्स स्क्र, और ये माइनस हो जाएगा ना, -2 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में आ गया कॉज एक्स, और फिर आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये बच्चों आप इसको इसका आंसर कह लीजिए। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 12। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 13। तो बच्चों पार्ट नंबर 13 है आई इंटेग्रल है साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो ये बच्चों 13 और उसके बाद 14 और उसके बाद 21 ये एक जैसे ही हैं। ठीक है, सब में साइन इनवर्स वाली टर्म आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपने इसको सोल्यूशन में क्या करना है बच्चों, इनवर्स मौजूद है ना, तो आप इसको एफ ऑफ एक्स पुट कर लीजिए, लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एंड देन बच्चों जी प्राइम का काम फिर कौन करेगा 1। ओके बच्चों, तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड बच्चों जी प्राइम की इंटीग्रेशन करेंगे तो जी आ जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन बच्चों एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, तो फिर बच्चों आपने क्या करना है, आप सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाइए, एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन जी ऑफ एक्स, और साथ में एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। ओके बच्चों, तो चलिए यहाँ पे वैल्यू तो आपने पुट करनी है, एफ की वैल्यू क्या है बच्चों साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और फिर जी प्राइम की जगह पे क्या आ जाएगा 1, डी एक्स इज इक्वल टू एफ की जगह पे है साइन इनवर्स एक्स, और जी की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस अगेन एक्स, और एफ प्राइम की जगह पे क्या आएगा 1 ओवर
1 माइनस एक्स स्क्र स्क्र रूट इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट साइड पे गौर कीजिए, तो ये तो सवाल की रकम बन गई ना, तो आई लिख दीजिए इसकी जगह पे। राइट साइड पे इसको लिख लें एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये देखें बटे वाली टर्म आ रही है तो नीचे वाली का ऊपर डेरिवेटिव बन तो रहा है, नजर आ रहा है, माइनस टू एक्स होना चाहिए था, लेकिन पहले तरह इसको रीअरेंज करके लिख लें। आप इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्र की पावर -1/2 इंटू एक्स लिख लीजिए डी एक्स। तो ये देखें फंक्शन पावर डेरिवेटिव वाला मामला बनने वाला है। फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्र, पावर है -1/2 और डेरिवेटिव क्या है ना -2। तो आप क्या करें, -2 से मल्टीप्लाई कर लें, -2 पे डिवाइड भी कर लीजिए। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस -1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ना, तो ये आएगा -1/2 बाहर 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू -2x डी एक्स। अब ये देखें पावर -1/2 फंक्शन है, उसकी पावर है, साथ में उसका डेरिवेटिव है। तो जब ये तीन चीज़ें पूरी हो जाए एफ पी डी, तो फिर हम क्या करते हैं, पावर रूल लगाते हैं। तो ये आ गया आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 और फंक्शन की पावर बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्र की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, और फिर बच्चों लिखेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, चलिए यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, -1/2 प्लस 1 करेंगे तो +1/2 आ जाएगी, +1/2 से 1/2 भी कैंसिल होने वाला है। तो ये आपके पास बच्चों आ गया, ये बच्चों आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू बच्चों ये आपके पास आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स, और फिर आगे बच्चों प्लस 1/2, और साथ में है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्र, इसकी पावर भी बच्चों 1/2 आ जाएगी, और बटे के नीचे भी 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये 1/2 कैंसिल। तो आपके पास बाकी जो टर्म बची है वो इसका आंसर बच्चों आ गया। तो आप इसको बेशक जदर की शक्ल में लिख लीजिए, तो यहाँ ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, और फिर आप लिखेंगे प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र की पावर 1/2 है ना, तो इसको लिख ले 1 माइनस एक्स स्क्र का स्क्र रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये बच्चों इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बच्चों पार्ट नंबर 14। तो बच्चों नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 14 है, बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एक्चुअली है तो सेम ये 13 की तरह, ठीक है, लेकिन ये बड़ा अहम है, ये पेपर में भी आ चुका हुआ है लॉन्ग में। ठीक है, तो बच्चों इन्वर्स वाली टर्म है, तो पहले आप इसको पुट कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एंड बाकी जो बच्चा वो क्या होगा बच्चों, जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो बच्चों एफ का डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्र, एंड जी प्राइम की इंटीग्रेशन जी हो जाएगी, और एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाय 2। ओके, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी नंबर पे डिवाइड कर देंगे, और फिर लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फिर बच्चों आपने फार्मूला लिखना है एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू जी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी इंटू एफ प्राइम डी एक्स, और फिर बच्चों बस आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। एफ की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, और जी प्राइम की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और फिर बच्चों जी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्र बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र बाय 2, और साथ में आ जाएगा एफ प्राइम यानी कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन गई है ना, तो उसको तो आपने आई पुट कर देना है। ठीक है, ये तो रकम बन गई ना, लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू, इसको ज़रा तरतीब से लिख लें, एक्स स्क्र साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, तो फिर बच्चों फ्रैक्शन आ गया ना बटे वाली टर्म, तो आपने सबसे पहले क्या देखना होता है, फिर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे तो डेरिवेटिव नहीं है, ऊपर एक्स स्क्र है, तो फार्मूला तो नीचे बन रहा है, लग रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स के फार्मूले में बटे के ऊपर 1 होना चाहिए था, यहाँ पे एक्स स्क्र। तो ऊपर 1 बनाने के लिए क्या करें भाई,
नीचे और ऊपर वाली टर्म्स को सेम कर लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स को। यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे आई इज इक्वल टू, पहली वाली टर्म को तो ऐसे लिखें, साइन इनवर्स एक्स ओवर टू माइनस, अब ये माइनस यहाँ पे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपने माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है तो पीछे क्या करना पड़ेगा, प्लस 1/2, क्योंकि पीछे माइनस लगाना पड़ेगा ना, तो आपने यहाँ पे माइनस शिफ्ट कर लिया एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। जगह लगाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लीजिए बच्चों, आपने करना ये है, आपने अपने पास से अब 1 ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, कहाँ पे, इस इंटेग्रल के आगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, ठीक है बच्चों, और डिवाइड में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने अपने पास से 1 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और आगे डी एक्स भी लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या करिए बच्चों, ये पहली दो टर्म्स को अलग डिवाइड कर लें, अगली टर्म को अलग डिवाइड कर लें। दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर टू प्लस 1/2 को भी साथ में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पहली दो टर्म को अलग डिवाइड कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। 1/2 और ये -1 है, तो ये आएगा बच्चों -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या किया बच्चों, पहली दो टर्म्स को अलग डिवाइड कर लिया, 1 को अलग डिवाइड कर लिया। अब ये दो जगह पे इंटीग्रेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो आई इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर टू प्लस बच्चों ये आ गया 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ, एक जैसी टर्म्स डिवाइड हो रही है बच्चों, ठीक है। ए के ऊपर स्क्वायर रूट है, ए के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो आप पावर्स को माइनस कर लीजिए, यानी कि ऊपर पावर 1 है तो नीचे 1/2 है, ऊपर जाके माइनस हो गई। या वैसे आप इसको याद रख लेंगे कि अगर एक रकम के ऊपर स्क्वायर रूट हो, ए के ऊपर ना हो, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो वहां पे शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे आ गया 1/2 और ये तो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है ना, ये आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट अभी नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे अभी एक इंटीग्रेशन बाकी है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जरा इंटीग्रेशन पे गौर करें ना, तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है 3.3 एक्सरसाइज का। तो बच्चों वहाँ आपने उसको, मैंने जब हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो वहाँ पे आपको कहा भी था मैंने कि आपने उसको एज ए फार्मूला भी याद करना है। तो बच्चों एज ए फार्मूला वो क्या था, अगर मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इक्वल था बच्चों ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। तो बस यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर देखें ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर फर्ज कर लें खुदा रहा खास्ता आपको फार्मूला भूल गया है, तो फिर भाई आपको ये सारे का सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया था, एक्स की जगह पे आपने ए साइन थीटा पुट किया था, फिर उसकी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आपने की थी। तो बेहतर यही है कि आप इसको फार्मूले को याद रख लें, फिर आपने बस ये दरमियान में जहाँ पे ना इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला वहां पे लगा देना, ठीक है। तो लिखेंगे देयर फोर आई इज इक्वल टू, पहली टर्म तो ऐसे रहेगी एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय 2, आगे प्लस 1/2 ब्रैकेट लगा लीजिए। और यहाँ पे देखें 1 ए की बजाय यहाँ पे 1 है, तो यानी कि इसी फार्मूले में समझ लीजिए कि ए का काम कौन कर रहा है, 1, तो जहां जहां पे ए है वहां वहां पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2 आ गया, साथ में आएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, एक्स ओवर ए का मतलब है एक्स ओवर 1, तो बेसिकली ये आ गया 1/2 साइन इनवर्स एक्स, तो मैं इसको लिख लेता हूँ साइन इनवर्स एक्स ओवर 2, ठीक है, प्लस एक्स ओवर 2 तो एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए की जगह पे 1 है बच्चों, तो प्लस कांस्टेंट हम एंड पे लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद है माइनस 1/2 साइन एक्स, या लिख लीजिए साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों अब जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है वो कर लेते हैं, जो कुछ कॉमन आता है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास अभी आंसर आने वाला, ठीक हो गया। तो चले बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास आ गया आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 और ये आ गया प्लस एक्स ओवर 2 नहीं, यहाँ पे 4 आने वाला है फिर, ठीक है।
और यहाँ पे भी फिर 4 आ जाएगा ना बच्चों, बाहर वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस सी, ठीक है। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखें एग्जैक्टली एक जैसी हैं, तो ये आएगा साइन इनवर्स एक्स, या एलसीएम समझ लीजिए कि इसका और इसका आप एलसीएम ले रहे हैं। चलिए पहले एक स्टेप में ना इनको इकट्ठा कर लेते हैं ताकि गलती के चांसेस कम हो जाए। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर 2, फिर आगे आ गया प्लस साइन इनवर्स एक्स ओवर 4 माइनस साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 और प्लस आ गया एक्स ओवर 4 जदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो ये आएगा आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर 2। तो ये बच्चों आ जाएगा 4 एलसीएम लेंगे तो बेसिकली आ जाएगा -1/4 साइन इनवर्स एक्स ओवर 4, ठीक है। इसको और इसको आपने सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया प्लस एक्स ओवर 4 के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एंड दैट इज दी आंसर बच्चों, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट करते हैं अगला पार्ट बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 15, लेट कर लीजिए आई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं, दो फंक्शन को आप बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे तो 3 फंक्शन आ गए हैं, साइन भी है कॉस भी है। तो आप बच्चों इसमें आप पता क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं सिंस साइन 2x जो होता है ना, ये बच्चों 2 साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो साइन एक्स कॉस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन 2x/2, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों, देयरफॉर आई आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉज सॉरी कॉज नहीं साइन 2x/2, ठीक है। साइन एक्स कॉज एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा साइन 2x/2, साथ में आ गया dx। तो दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू बच्चों आपके पास आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और आगे आ गया साइन 2x, ठीक है, साइन 2x dx, ठीक है बच्चों। और फिर आपने इसको लेट कर लेना है इक्वेशन नंबर 1, आप इसको कह लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे लगानी है बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो जरा देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बच्चों में लगाने वाला है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे बच्चों, पुट कर लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें आई लेट की हेल्प लेंगे तो बच्चों एक्सपोनेंशियल तो एंड पे आता है ना, तो उससे पहले टी है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप यहाँ पे लेंगे साइन 2x एंड जी प्राइम की जगह पे क्या आएगा बच्चों, वो आ जाएगा e की पावर x ओनली, ठीक है। e की पावर बच्चों यहाँ पे x आ गया, ओके। तो फिर आपने क्या करना है, f का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x, साइन का डेरिवेटिव बच्चों cos होता है, cos 2x और साथ में एंगल का डेरिवेटिव तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर बच्चों जब आप g प्राइम की इंटीग्रेशन करेंगे तो g आ जाएगी, e की पावर x की इंटीग्रेशन तो वो e की पावर x ही होती है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। तो फिर बच्चों आपने लगाना है यहाँ पे फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। अब जो देखें जो आपके पास एक्चुअल क्वेश्चन है ना, उसमें देखें लेफ्ट साइड पे ना आपको 1/2 भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करें यहाँ पे ना इसको बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ ना 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। यहाँ पे भी 1/2 लगा लें, यहाँ पे भी 1/2 लगा लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए आपने क्या करना है, ये आप 1/2 बाहर एज इट इज आया, एफ की जगह पे आपने क्या लिखना है साइन 2x, ठीक है। और जी प्राइम की जगह पे क्या आ जाएगा e की पावर x, ठीक है, dx। फिर आप लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2, ये ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, f की जगह पे आ गया साइन 2x, जी की जगह पे क्या आ जाएगा e की पावर x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, एफ प्राइम की जगह पे क्या आ जाएगा 2 cos 2x dx और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बच्चों। तो फिर देखें लेफ्ट साइड पे तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन गई है ना, तो आप इसको आई कह लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे तो बच्चों आ गया आई इज इक्वल टू आ गया बच्चों, ये क्या बन जाएगा आपके पास 1/2 इंटू
तरतीब से ज़रा लिख लेते हैं इसको, बल्कि 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 1/2 ई की पावर एक्स साइन 2x, ठीक है। और ये 1/2 यहाँ पे आ गया -1/2, और ये 2 बाहर आने वाला है। 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स कॉज 2x dx बच्चों, ठीक हो गया। तो चलिए बच्चों फिर क्या होने वाला है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो बच्चों ये 2 से 2 तो कट गया, तो ये आपके पास आ गया आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, और फिर बच्चों ये आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लग जाएगी, ठीक है। ये ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यहाँ पे फिर लग जाएगी ना। तो पहला फंक्शन आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्री वाला होगा और एक्सपोनेंशियल दूसरा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे लगेगा फार्मूला बच्चों, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन। तो क्या होता है, चले यहाँ पे ना ब्रैकेट में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि पीछे माइनस है। तो यहाँ पे क्या आता है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये सामने फार्मूला है आपके पास, ठीक है। तो पहला फंक्शन एज इट इज cos 2x, और फिर क्या होता है बच्चों, जी ऑफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव -2 साइन 2x dx, और ये ब्रैकेट क्लोज बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आ गया आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन 2x/2 माइनस माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉस 2x माइनस माइनस प्लस, और पीछे फिर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ही फिर रहेगा, -2 ई की पावर एक्स और साइन 2x dx, ठीक है बच्चों। अब जरा गौर कीजिए, आपके पास बच्चों ये ई की पावर एक्स साइन 2x जो है, ये जरा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने क्वेश्चन 1 आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन 2x को देखें, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो 2i के इक्वल आ जाएगी ना इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फिर आप इसको लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस ई की पावर एक्स कॉज 2x -2 ये वाला, और इसकी जगह पे जब आप इक्वेशन 1 को यूज करेंगे तो 2i लिखेंगे, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आपने मेंशन करना है यूजिंग 1, ठीक है। ये आपने इक्वेशन 1 को यूज कर लिया, ठीक है। अब ये आ गया -4i, तो लेफ्ट साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4i, आई प्लस 4i इज इक्वल टू बच्चों, ये आपके पास क्या आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ना C1 से डिनोट कर लीजिएगा, क्योंकि 5 डिवाइड होकर चेंज कर देगा इसको, ठीक है बच्चों। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास बच्चों आ गया, यहाँ से ना ये 2 टर्म बची हैं, तो यहाँ से देखें क्या कॉमन कुछ आ रहा है, e की पावर x कॉमन आ रही है, तो e की पावर x कॉमन निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है। तो ये बच्चे ब्रैकेट में फिर क्या आ जाएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 2x और प्लस C1 बच्चों, ठीक हो गया। और नेक्स्ट अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने बच्चों इसको ये लिख देना है 5i इज इक्वल टू 5i इज इक्वल टू, और ये बच्चों आपके पास आ जाएगा e की पावर x कॉमन में है, तो ये बच्चों आपके पास आ गया। ऐसा करें, सारे सवाल को ना साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि cos 2x होता है ना, वो बच्चों किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट का दूसरी लगा लेते हैं, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर बच्चों ब्रैकेट दूसरी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 5 को इस तरफ ला के डिवाइड कर लें बच्चों, तो ये आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट, ये आ गया बच्चों आई इज इक्वल टू 5 इधर आके डिवाइड हो गया, e की पावर x ओवर 5 लिख लीजिए, और यहाँ पे ब्रैकेट में अब ब्रैकेट दूसरी वापस लगा लें, तो ये आ गया साइन 2x ओवर 2 -1, और ये आ गया प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर प्लस C1/5 भी लिख लेंगे, ठीक है। C1/5 की जगह पे आपने C लिख देना है, और बच्चों यही आपके पास अब आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, ये आपके पास आ गया आई इज इक्वल टू ई की पावर x ओवर 5, ठीक है, और ब्रैकेट साइन 2x/2 -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ गया प्लस C, और आगे आप लिख देंगे वेयर C इज इक्वल टू C1/5, ठीक है, एंड दैट इज आंसर बच्चों।
तो आई होप के क्वेश्चन की समझ लग गई आपको। 15 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों। या तो ऐसा करते हैं बच्चों, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया तो 15 तक आपके पार्ट हो चुके हैं। तो अब हम इंशाल्लाह ऐसा करेंगे कि 15 से ऑनवर्ड जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। क्या ख्याल है बच्चों? तो ठीक है बच्चों, काफ़ी है, ठीक है। 16 से ऑनवर्ड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। और आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ लग गई है। मज़ीद जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो बच्चों अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो वीडियो को दोस्तों के साथ बच्चों अपने लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकें। और बच्चों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।